गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन पढ़ते हैं प्रदीप्ति के बारे में कि प्रदीप्ति क्या होती है। प्रदीप्ति को अपन जैसे जो भी बल्ब वगैरह होती है उसकी पावर कितनी होती है, कितने वाट के होते हैं, कैसे उसकी वाटेज ज्ञात की जाती है, कितनी रोशनी देता है, कैसे रोशनी देता है। ठीक है, ये सब चीज़ें अपन इस लेसन में पढ़ेंगे। अब सबसे पहले आता है इसका परिचय कि परिचय क्या होता है। देखो, प्रदीप्ति का परिचय यह होता है कि प्रदीप्ति क्या होता है कि प्रकृति में पाए जाने वाले जो भी पदार्थ होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी सतह पर पड़ने वाले प्रकाश को क्या करते हैं, अवशोषित करके, और उसकी जो जितनी अवशोषित करता है उसकी अपेक्षा क्या करता है, कम प्रकाश उत्पन्न करता है। उसे अपन कहते हैं प्रदीप्ति पदार्थ कहते हैं। ठीक है, और ये जो प्रकाश उत्सर्जन की ये जो घटना होती है सारी, वो क्या कहलाती है, अपनी प्रदीप्ति कहलाती है। ये अपना एक इसका परिचय होता है, इसके बारे में इसको बताया जाता है कि सबसे पहले प्रदीप्ति के बारे में क्या होता है, प्रदीप्ति होती क्या है। ठीक है, तो क्या होता है कि प्रकृति में पाए जाने वाले वे सभी पदार्थ जो अपनी सतह पर पड़ने वाले प्रकाश को क्या करते हैं, अवशोषित करके, जितनी अवशोषित करते हैं उससे कम प्रकाश क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं, उसे प्रदीप्ति पदार्थ कहते हैं। और ये सारी प्रक्रिया क्या कहलाती है, उसकी प्रदीप्ति कहलाती है। ये होता है अपना इसका परिचय। ठीक है, पहला टॉपिक कंप्लीट। अब इसके बाद आता है अपना प्रकाश। प्रकाश क्या होता है, प्रकाश क्या होती है, एक प्रकार की ये ऊर्जा होती है। ठीक है, प्रकाश क्या होती है, एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो ये क्या करती है, हमारी आँखों को क्या करती है, वस्तुओं को बोध कराती है। यानी प्रकाश नहीं होगा तो कोई भी वस्तु हमारे को दिखाई नहीं देगी। ठीक है, इसी प्रकार क्या होता है कि जो भी वस्तुएं दिखाई देती है वो प्रकाश की वजह से हमारे को दिखाई देती है। और इसकी डेफिनेशन यही हो जाती है कि हमारी आंखों को वस्तुओं को बोध कराना या उन्हें देखने में सहायता प्रदान करना क्या कहलाता है, प्रकाश कहलाता है। इस तरीके से ये क्या होता है, अपना प्रकाश होता है। ठीक है, अब आगे आता है सूर्य का श्वेत प्रकाश। देखो, सूर्य का श्वेत प्रकाश जो होता है वो लगभग 7 रंगों से मिलकर बना होता है। जो आपके सामने है ये क्या है, VIBGYOR, ये 7 कलर कोडिंग है। इसके द्वारा क्या करता है, अपन जो भी सूर्य होता है उसके प्रकाश का, श्वेत प्रकाश का अनुभव होता है वो दिखाई देता है। यानी जो भी ये प्रकाश होता है वास्तव में कितने रंगों से मिलकर बना होता है, 7 रंगों से मिलकर बना होता है। V यानी क्या होता है, वॉयलेट होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, बैंगनी रंग। I जो होता है वो होता है इंडिगो। इंडिगो यानी क्या होता है, आसमानी। इसके बाद आता है ब्लू। ब्लू यानी क्या होता है, नीला। G होता है ग्रीन। ग्रीन मीन्स हरा। Y येलो मीन्स पीला। O ऑरेंज यानी नारंगी। इसके बाद आता है R रेड, जिसको अपन बोलते हैं क्या, लाल कलर। ठीक है, इस तरीके से 7 रंगों से मिलकर बना होता है। अब इसके बाद आता है अपना प्रकाश का स्वरूप। ठीक है, प्रकाश का स्वरूप क्या है कि अपन ने ये श्वेत प्रकाश तो पढ़ लिया, लेकिन इसका भी कुछ स्वरूप होता है। यानी इन रंगों में क्या होता है, एक रंग तो ऐसा होता है जिसकी पराबैंगनी किरणें जो भी तरंग दैर्घ्य होती है वो सबसे अधिक होती है, एक ऐसा होता है जिसकी सबसे कम होती है। और 2 ही चीज़ें आपको याद रखनी है, एक तो सबसे ज़्यादा और एक सबसे कम, जो मैं आपको इसमें। हाँ, तो इस तरीके से क्या होता है, ये सारा स्वरूप होता है। अब देखो, स्वरूप में सबसे पहले जो होता है वो क्या होता है कि प्रकाश किरणें जो होती है ना, वो विद्युत चुम्बकीय विकिरण के रूप में क्या करती है, गमन करती है। जो भी प्रकाश की सारी किरणें होती है वो किस तरीके से चलती है, जिस प्रकार चुम्बकीय किरणें चलती है, चुम्बकीय विकिरणें चलती है, उसी प्रकार क्या चलती है, प्रकाश की किरणें चलती है। अब ये भी 2 जो रंग है, एक तो सबसे कौन सा अपना बैंगनी और एक रेड, इन दोनों में सबसे कम और अधिक चलती है। इन दोनों में से किस में सबसे अधिक चलती है और किस में सबसे कम चलती है वो देखते हैं। ठीक है, इसी प्रकार इसको देखने से पहले आपको सभी को पता होगा कि प्रकाश की गति क्या होती है। प्रकाश जो होता है उसकी गति कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। इस तरीके से क्या होती है, इसकी गति होती है। इसके बाद आता है क्या, फिर इसकी जैसे मैंने बताया था कि जो भी तरंग दैर्घ्य होती है वो कितनी होती है, 380 × 10⁻⁹ मीटर से लेकर 760 × 10⁻⁹ मीटर तक होती। तो अब देखो कितनी होती है,
सबसे पहले देखो इसकी जो रेटिंग होती है वो कहाँ से लेके कहाँ तक, 380 इंटू 10⁻⁹ से लेके 760 इंटू 10⁻⁹ मीटर तक क्या होती है इसकी तरंग दैर्घ्य होती है, प्रकाश की किरणों की तरंग दैर्घ्य। ये तो कंप्लीट होती है कि यहाँ से लगभग 380 से स्टार्ट होती है और एंड कहाँ तक होती है, 760 मीटर तक एंड होती है। अब इसके बाद आता है सबसे पहले बैंगनी रंग, ठीक है, वो वायलेट है, बैंगनी रंग है, इसकी कितनी होती है, ये बैंगनी रंग की है। हाँ तो कितनी होती है बैंगनी रंग की, 380 इंटू 10⁻⁹ से लेकर 435 इंटू 10⁻⁹ मीटर तक। ये मीटर है, यहाँ ध्यान रखना, ये 9 है और ये मीटर है। इतने मीटर तक क्या होती है इसकी तरंग दैर्घ्य होती है, ठीक है। इसके बाद आता है क्या, रेड लाल रंग। लाल रंग की कितनी होती है, 625 इंटू 10⁻⁹ मीटर से लेकर के 740 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर तक इसकी क्या होती है, ये किरणें होती है। ये इसकी तरंग दैर्घ्य होती है, ठीक है। ये ध्यान रखना, दो ही चीज़ें, दो की बताई गई है। और इसके अलावा क्या होता है कि इससे अधिक भी होती है तरंग दैर्घ्य, ये तो लगभग फिक्स है कि लाल रंग की तो इतनी होती है और बैंगनी रंग की इतनी होती है, ये फिक्स है दोनों। बाकी इसके अलावा जैसे 740 या 760 से ऊपर बताई जाती है तरंग दैर्घ्य, तो उसको अपन कहते हैं अवरक्त तरंगे। क्या कहते हैं, उन तरंगों को अवरक्त तरंगे कहते हैं, IR, जिसको इंफ्रारेड बोलते हैं, IR बोलते हैं, उसको क्या कहते हैं, इंफ्रारेड, ठीक है। समझ जाओगे क्या कहते हैं। इससे ऊपर वाली जो लाल रंग की किरणें बताई गई तरंग दैर्घ्य वाली, लाल रंग तरंग दैर्घ्य की जो किरणें बताई गई है, इसकी कितनी है, 740 में 10⁻⁹ से लेके 625 से लेके 740 तक है। इसके अलावा जितनी भी किरणें हैं या जितनी एडवांस या इससे ज़्यादा होती है वो अपनी अवरक्त किरणों की में आती है, ठीक है। उनको एक्स्ट्रा वाले कहते हैं अवरक्त किरणें। अवरक्त किरणें होती है उसको अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंफ्रारेड। ये इसकी शॉर्ट में फुल फॉर्म भी हो सकती है IR, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद अपना टॉपिक आता है उसमें प्रकाश विकिरण। क्या आता है, यह है उसमें एवं प्रकाश विकिरण है। तो देखो उसमें प्रकाश विकिरण क्या होता है, इसमें आपको बताया गया है, इसमें दो चीज़ बताई गई है। सबसे पहले तो 900 डिग्री सेंटीग्रेड फिक्स मान के क्या किया गया है, उसमें और प्रकाश विकिरण को का संतुलन बताया गया, 900 डिग्री सेंटीग्रेड को फिक्स रख के। इसमें अब यही बताया गया कि 900 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक गर्म करने पर क्या होता है, उसमें तरंगों के साथ साथ प्रकाश किरणें भी उत्सर्जित करने लगता है। यानी 900 डिग्री सेंटीग्रेड से जैसे टेम्परेचर ऊपर हो जाता है ना, तो इससे टेम्परेचर ऊपर होने पर क्या होता है, ऊष्मा भी उत्पन्न होती है और प्रकाश भी, उजाला भी उत्पन्न होता है, दोनों उत्पन्न होता है 900 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर। तो ये ध्यान रखना, इससे क्वेश्चन बनेगा तो ऐसे बनेगा कि जो भी प्रकाश किरणें होती है, जो भी या ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जिस पर उसमें वो प्रकाश किरणें दोनों उत्सर्जित होती है। तो कितना टेम्परेचर है, 900 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक पर क्या होता है, दोनों उत्पन्न होती है, ठीक है। और 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म होने से पूर्व केवल क्या होती है, उसमें किरणें उत्सर्जित होती है, ये ध्यान रखना। 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो क्या होता है, केवल और केवल वो गर्म होता रहता है, उसमें कोई किसी प्रकार की रोशनी वगैरह उजाला उत्पन्न नहीं होता है। बाकी जैसे 900 डिग्री से उत्पन्न या 900 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है, तो उसके टेम्परेचर के साथ साथ क्या होने लगता है, प्रकाश होने लगता है, ठीक है। क्लियर, उसमें प्रकाश विकिरण क्लियर है, अपनी पहचान जाओगे, ठीक है। अब प्रदीप्ति देखो, सबसे पहले इसकी परिभाषा, प्रदीप्ति कहते किसे हैं, प्रकाशित तल के इकाई क्षेत्रफल पर। इकाई क्षेत्रफल का मतलब हो गया किसी निश्चित क्षेत्रफल, कोई भी क्षेत्रफल निश्चित मान लेता है उसको इकाई क्षेत्रफल बोला जाता है। तो उस तल के लंबवत दिशा से पड़ने वाले प्रकाश की मात्रा जो होती है, उस मात्रा को क्या कहते हैं अपन, प्रदीप्ति कहते हैं। यानी जो भी जिस भी इकाई क्षेत्रफल प्रकाश पड़ने वाला है और उस क्षेत्रफल के लंबवत दिशा में, यानी ये नहीं है कि अदरवाइज किसी भी दिशा में, जहाँ बल्ब लगा रहे हैं उसके आसपास का क्षेत्रफल और उसी दिशा में, ऐसे नहीं कि ऊपर आसमान में जा रहा है, ऊपर छत पे रोशनी पड़ रही है, नीचे नहीं पड़ रही। तो इस तरीके से क्या होना चाहिए, रोशनी पड़नी चाहिए। बाकी इसके प्रकार भी आएंगे आगे, किस तरीके से 90% नीचे पड़ता है, 10% इधर उधर, 90% ऊपर भी पड़ता है, 10% इधर उधर भी पड़ता है, वो सब चीज़ें आगे जब इसके प्रकार आएंगे वो प्रकार में मैं आपको पढ़ाऊँगा, सारी चीज़ उस समय क्लियर करूँगा।
अभी केवल उसकी डेफिनेशन समझनी है आपको कि प्रकाशीय तल के इकाई क्षेत्रफल तल के लंबवत दिशा से पड़ने वाले प्रकाश की मात्रा को कहते हैं, उस तल की प्रदीप्ति कहते हैं। अब दूसरी चीज, पहली चीज क्लियर। दूसरी चीज आता है इसकी इकाई को, सॉरी किस तरीके से दर्शाया जाता है। जब भी कोई प्रदीप्ति दी होगी तो प्रदीप्ति को किससे दर्शाया जाता है, हमेशा इससे दर्शाया है। ये ध्यान रखना, इसको किससे दर्शाया जाता है, इससे। अब ई का सूत्र क्या होता है, ई बराबर क्या होता है, एफ है, यहाँ F/A होता है प्रदीप्ति फ्लक्स, ए होता है क्षेत्रफल, इकाई क्षेत्रफल। क्या, इकाई क्षेत्रफल पे कितना फ्लक्स पड़ रहा है, ये प्रकाश की मात्रा हो गई कि किसी भी इकाई क्षेत्रफल पे कितना, जितना फ्लक्स पड़ता है उसे क्या कहते हैं अपन, प्रदीप्ति कहते हैं। और प्रदीप्ति को हमेशा किस में मापा जाता है, लक्स में। प्रदीप्ति हमेशा लक्स होती है, ठीक है। प्रदीप्ति को हमेशा, प्रदीप्ति जहाँ जाती है कि प्रदीप्ति को किससे दर्शाया जाता है, ई से दर्शाया जाता है। प्रदीप्ति का मात्रक पूछ ले कि प्रदीप्ति का मात्रक क्या होता है, तो प्रदीप्ति का मात्रक क्या होता है, लक्स होता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, एक लक्स बराबर क्या बोल सकते हैं, ये यहाँ ल्यूमन है। प्रदीप्ति फ्लक्स को किस में माप रहे हैं, ल्यूमन में। क्षेत्रफल वर्ग मीटर में यानी मीटर स्क्वायर में। तो इसी प्रकार एक लक्स बराबर क्या बन जाता है अपना, एक ल्यूमन प्रति मीटर स्क्वायर। तो ये ध्यान रखना है, इसको एक लक्स भी बोला जाता है। लक्स बड़ी इकाई होती है, एक ल्यूमन प्रति मीटर स्क्वायर क्या होती है, छोटी इकाई होती है। तो इस तरीके से क्या माप सकते हैं अपन, इसको एक ल्यूमन प्रति मीटर स्क्वायर में भी माप सकते हैं। और दूसरी से क्या कह सकते हैं, मीटर कैंडल भी कह सकते हैं। एक ल्यूमन प्रति मीटर स्क्वायर को क्या कह सकते हैं, एक मीटर कैंडल भी कहते हैं। एक लक्स को क्या कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं, ठीक है। क्लियर ये चीज़। अब देखते हैं अपन क्या, टिप्पणी। टिप्पणी में कुछ अन्य मात्रक इसके बताए गए हैं, जो देखो क्या है। सबसे पहले मात्रक बताए गए इसका मिलीफोर्ट, जो ये सब छोटा मात्रक होता है, ये मिलीफोर्ट इस लक्स से छोटा मात्रक होता है। एक मिलीफोर्ट बराबर क्या होता है, एक ल्यूमन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। एक मिलीफोर्ट होता है, मिलीफोर्ट बराबर क्या होता है, एक ल्यूमन प्रति मीटर स्क्वायर। ये अन्य मात्रा का आपको ध्यान रखना है कि जो भी प्रदीप्ति होती है, प्रदीप्ति को एक ल्यूमन प्रति मीटर स्क्वायर में माप सकते हैं, लक्स भी बोल सकते हैं, मीटर कैंडल इसे कह सकते हैं। बाकी अन्य मात्रक की बात कर ले तो मिलीफोर्ट होता है, दूसरा एक फुट कैंडल होता है, ठीक है। एक फुट कैंडल बराबर क्या होता है, एक CP/फुट स्क्वायर। CP क्या होती है, कैंडल पावर। मैंने नीचे पहले लिखा है CP बराबर क्या है, कैंडल पावर। कि एक CP बराबर क्या होता, सॉरी एक फुट कैंडल बराबर क्या होता है, एक CP/एक फुट स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से क्या होता है, इसके अन्य मात्रक होते हैं। अब देखो इसको कुछ मापा भी जाता है, मापने का यंत्र भी होता है। प्रदीप्ति नापने के लिए प्रकाश मापी यंत्र प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले क्या बताया कि प्रदीप्ति नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, प्रकाश मापी यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अब इसके बाद आता है ये फोटो डायोड पर आधारित इलेक्ट्रॉनिक यंत्र होता है। जो प्रकाश मापी यंत्र होता है वो कौन सा यंत्र होता है, किस पर आधारित होता है, फोटो डायोड पर आधारित इलेक्ट्रॉनिक यंत्र होता है। ऐसा यंत्र होता है ये। इस तरीके से क्या करते हैं अपन, प्रदीप्ति के बारे में पढ़ते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। प्रदीप्ति के बारे में अपन पढ़ लिया, प्रदीप्ति क्या होती है, प्रदीप्ति का तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अपन कल फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब आज अपन ने क्या क्या पढ़ लिया, प्रदीप्ति का परिचय पढ़ लिया, प्रकाश पढ़ लिया, पर सूर्य का श्वेत प्रकाश पढ़ लिया, कितने रंगों से मिलकर बना होता है, उसका स्वरूप पढ़ लिया प्रकाश का। इसके बाद क्या हो गया अपना, उसमें प्रकाश विकिरण हो गया। इसके बाद प्रदीप्ति हो गई, ठीक है। प्रदीप्ति तक अपन ने कंप्लीट कर लिया। अब कल से अपन प्रदीप्ति से संबंधित शब्दावलियाँ पढ़ेंगे कि प्रदीप्ति के क्या होते हैं, कुछ अन्य मात्रक होते हैं, मात्रकों की डेफिनेशन वगैरह ये सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेरी आपसे निवेदन है कि प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर करें, ताकि आपको एक कुछ भी समझ में नहीं आए तो दूसरी से अपन कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं हमारे से। और कमेंट्स करने से हमारे को पता रहेगा कि आप पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, दूसरी चीज़ किस तरीके से आपको समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो प्लीज़ करते रहिए, ठीक है दोस्तों।